विक्रिया में एक फर्क है। विक्रिया का मतलब होता है चेंजलेस, अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, कूटस्थः जैसे था वैसे ही रहता है। एक अखंड तत्व, एक अखंड सत्ता, जैसे था वैसे ही रहता है। अब एक क्रिया, कोई क्रिया नहीं, कोई हलचल नहीं उसमें, किसी तरीके की हलचल नहीं। पूरी तरीके से एक्शन लेस, कर्म है ही नहीं उसमें, कोई किसी तरीके का, कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कुछ नहीं है? एक कूटस्थः अचलः, अविक्रिया का अचलः, कूटस्थः सनातनः, अविक्रिया का मतलब सनातनः, नित्यः, कूटस्थः अचलः सनातनः। यही भगवान ने भगवत गीता में, यही भगवान राम जी भी यही कह रहे हैं, भगवान राम जी भी यही कह रहे हैं। कूटस्थः अविक्रियः, तो मैं कभी ना बदलने वाला सत्ता हूँ, मैं कभी नहीं बदलने वाला सत्य हूँ, मैं कभी नहीं बदलने वाला सत्य हूँ। वो जैसे कूटस्थ का ये दृष्टांत दिया जाता ना कि एक ही वो जो कूट, जो स्वर्णकार हैं, जो ये आभूषण बनाने वाले स्वर्णकार, जब ये सामने रखा होता है, जो कूट सामने जिस पे रख के कूटते हैं, जिस पे रख करके, वो वैसे का वैसे रहता है। लोहार का जो है वो भी वैसे ही रहता है, और उसके ऊपर लोहे के हजारों आकार बनते चले आते हैं, लेकिन वो वैसे का वैसा निर्विकार रहता है, वो कूट का कूट रहता है, अविक्रिय रहता है। उसमें कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं उसमें रूपांतर नहीं होता, किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता उसमें, कोई परिवर्तन नहीं, कोई रूपांतर नहीं उसमें, ऐसे का ऐसे ही रहता है। आभूषण लाखों करोड़ों आभूषण बनते रहते हैं, मालूम पड़ा दादाजी परदादाजी के समय का है वो रखा हुआ दुकान में, और उसपे लाखों करोड़ों अरबों आभूषण बन करके चले गए। आए और बने, टूट करके चले गए, और वो वैसे का वैसे, जैसे परदादा इस्तेमाल करते थे वैसे परपोता इस्तेमाल करता, वैसे का वैसे रहता, कूटस्थ। ये आपको दृष्टांत की दृष्टि से समझा रहे, ये ये मतलब इस तरीके, इसी तरीके का कूटस्थ अविक्रिया, उसमें कोई क्रिया नहीं होती इसमें। भगवान जी कूटस्थः अविक्रियः, अविक्रियात्मकः, फिर अनंत, अनंत पार अहम अहर्निशम, अनंत हूँ मैं। अनंत हूँ, कोई सीमा नहीं है, देशता कालता वस्तुता कोई सीमा नहीं है, अनंत हूँ, अनंत हूँ इसलिए अनादि हूँ। अनंत, अनंत का आदि नहीं हो सकता कभी भी, अनादि है, अनंत अनादि, इसलिए उसके साथ में अजम लिखा जाता है। अजम, अजम लिखने से स्पष्ट हो जाता है कि कभी जन्म नहीं हुआ, और जन्म नहीं हुआ तो मृत्यु भी नहीं होगी, अर्थात अनंत है, अनादि है, अनंत है, अनादि है। तो अनंत अनादि अविक्रिय अनंत, तो अनंत अपार अहम अर्निशम, अनंत पार, कोई पार नहीं पा सकता, अनंत है, कोई पार नहीं पा सकता। ये नहीं है समुद्र की, जैसे कि अब एक किनारे से दूसरे किनारे पे हम चले जाएंगे, आ जाएगा दूसरा किनारा, कहीं ना कहीं निकलेंगे जाके। परमात्मा ऐसा नहीं है। अरे जब एक आकाश जब अनंत है, तो आकाश का जो अधिष्ठान है वो तो अनंत होगा ही ना, होगा भाई। आकाश का कौन सा पार पा पाएगा आज तक, क्योंकि जो भी पार पाएगा वो आकाश में ही पार पाएगा, आकाश का कहां से पार पाएगा। आकाश का कोई पार पार नहीं है, कोई छोर नहीं आकाश का।
जब हम विज्ञान से आकाश का ही पता नहीं लगा सकते कि कहाँ तक है आकाश, अनंत आकाश, तो जो आकाश का अधिष्ठान है उसका कहाँ से पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो देशता अपरिच्छिन्न, देशता लिमिटेशंस नहीं है, देशता परिच्छिन्नता नहीं है उसमें, देशता अपरिच्छिन्नता और कालता अपरिच्छिन्नता। देश काल का अधिष्ठान होने से वो देश के परे है, काल के परे है, इसलिए कालों का भी वो महाकाल है। महाकाल ज्योतिर्लिंग है वो महाकाल है, कालों का काल है, महाकाल है। ऐसे ही एक याद आ गया, एक मुल्ला जी और एक हमारे एक ब्राह्मण पंडित जी मिल गए आपस में, ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो परिचय होने लगा। पंडित जी ने पूछा, मुल्ला जी आपका क्या नाम है, क्या परिचय? क्योंकि मिलने पे सबसे पहले नाम ही पूछते हैं आपस में एक दूसरे। उसने कहा जहां खां। जहां खां मतलब जहां मतलब पूरे ब्रह्मांड को खाने वाला ये काल हो गया ना, सीधा सीधा। जहां खां, जहां मतलब पूरे जगत को, जगत भक्षक, जगत को खाने वाला, और वो जगत को भक्षक काल ही है, वो काल ही खाएगा। उन्होंने कहा पंडित जी आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा तुझे खा। तुम जगत को खाओ, मैं तुझे खाऊं। ब्रह्म ही हूं मैं, उस काल का भी अधिष्ठान हूं मैं, महाकाल हूं। तुम काल हो तो मैं महाकाल हूं, तुझे खा। तो ये तुझे खा। अनंत पारा अहम अर्निशम, अहम, और यहाँ अहम से जोड़े, अहम अनंत पारा, अहम अहम अहर्निशम, अहर्निशम। अहर्निश मतलब हमेशा, सदा, हमेशा। तस्मा सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर, ये माम अनुस्मर यहाँ सगुण को मत लीजिएगा, माम अनुस्मर उस आत्म तत्व को, अहर्निशम उसी आत्म तत्व को निरंतर अपने स्वरूप में रहना। अहर्निशम दिन और रात, हर समय, ना दिन देखो ना रात देखो, सारा समय। अहर्निशम मतलब सारा समय। ये जो सारा समय, ये जो ये भाव है, ये जो अर्थ है, इसी अर्थ के साथ में अपने स्वरूप में रहना, ये सारा समय भगवान है। अहर्निशम। और ये कौन करते हैं? ये किसके द्वारा होता है अहर्निशम? बुधई ही, बुधई मतलब ज्ञानी, ये आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, ये जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा। बुधई, बुधई मतलब ब्रह्मवेत्ताओं के द्वारा। और कौन से ब्रह्मवेत्ता? ये भी बड़ा स्पष्ट कर दिया, वेदवादी भी, वेदवादी भी, जो ये जिनका ये ज्ञान वेद से स्पष्ट हुआ है, उपनिषदों से, वेदांत के श्रवण मनन निधिध्यासन से जिनका ये स्पष्ट हुआ है, ये नहीं, भगवान राम जी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, ये स्वयंभू नहीं। कोई गुरु भी ले लिया तो ऐसा ले लिया, ना गुरु के पास शास्त्र है, ना गुरु को शास्त्र आता है, ना गुरु के पास शास्त्र है। हाँ ठीक है, गुरु, ऐसे बहुत से तपस्वी, ऐसे बहुत से महात्मा है, देखिए बहुत बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी नहीं है लेकिन तपस्वी बहुत बड़े, उपासक बहुत बड़े, ईश्वर के हर समय उसी में रहने वाले हैं, भाव में, ज्ञानी नहीं है लेकिन उपासक हैं, उपासक हैं, भगवान का ध्यान भी खूब करते हैं, भजन भी खूब करते हैं, कीर्तन भी खूब करते हैं, पूजा भी खूब करते हैं। ऐसे बहुत से महात्मा हैं जिनके पास ये ब्रह्म विद्या नहीं है, लेकिन ये सब बाकी दूसरी चीजें हैं सब। तो भगवान उनको यहाँ नहीं कह रहे, भगवान, भगवान इसलिए बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। पहले तो भगवान ने दो लक्षण दे दिए इसके, एक तो बुधाई, और उसके बाद में वेदवादी भी, वेदवादी भी से बड़ा स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि वो वेदांत ज्ञान के द्वारा ही, जिन्होंने अपने गुरु मुखात श्रवण किया हो शास्त्र को, जैसे लक्ष्मण तुम मुझे श्रवण कर रहे हो, ऐसे ही वो है, कौन? वो बुधा, वो ज्ञानी, वो आत्मवेत्ता, वो ब्रह्मवेत्ता, जिन्होंने वेदवादी भी, वेद के द्वारा, और कैसे वेद के द्वारा? गुरु के मुख से वेद का श्रवण करके, अर्थात वेदांत का श्रवण करके, शास्त्र श्रवण करके, आत्म विद्या श्रवण करके, ब्रह्म विद्या श्रवण करके, और कहाँ पे? हृदय अपने, हृदय
यदि मतलब बुद्धो, अपने उस बुद्धि में जहाँ पे ये चिदाभास पड़ता है और चिदाभास से अपने आप को पृथक करके पूरी तरीके से अपने स्वरूप में अवस्थित होकर के इस ज्ञान के द्वारा भावितः अहम बुधई विभावितः अहम, अहम सब में जोड़िए, क्योंकि ये निधिध्यासन है, इसलिए अहम भगवान ने लगाया जगह जगह। क्योंकि जब आप निधिध्यासन करेंगे, जब निधिध्यासन के लिए बैठेंगे तो कौन कर रहा है? आप ही तो कर रहे हैं और आपकी ही चर्चा हो रही है। मेरी आत्म स्वरूप से मैं आत्म स्वरूप हूँ और मेरी चर्चा हो रही है, तो इसलिए अहम यहाँ पे, अहम मतलब भगवान के लिए अहम नहीं, भगवान करेंगे, मैं करूंगा। ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा लक्षण है। और ऐसे जो हैं, जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जो आत्मवेत्ता हैं, जो ज्ञानी हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, वो क्या करते हैं? हैं? अहर्निशम, ये नहीं कि 1 घंटा बस बैठ गए और बाकी समय क्या करें, बाकी समय वही संसारी अपना होगा। ये इसलिए अहर्निशम का मतलब दिन, और अहन मतलब दिन और निशा मतलब रात, दिन और रात मतलब क्या? क्योंकि दो ही होते हैं, दिन और रात। आप कहेंगे नहीं नहीं, संध्या, संध्या में तो फ्री समय होता है। अरे संध्या में फ्री नहीं, वो अहर्निशम में ही आ गया सारा। अहर्निशम का मतलब सर्वेषु कालेषु, सारा समय। तो सारा समय अपने इस स्वरूप में अवस्थित रहिए, जिस और आपके जो स्वरूप है, आपके स्वरूप का जो वर्णन किया है, उस अर्थ में, अपने स्वरूप में, उस अर्थ के साथ में अपने स्वरूप में अवस्थित रहिए। भगवान जी ये कह रहे हैं यहाँ, सारा समय उसी में अवस्थित रहिए। उसी अवस्था में अगर कुछ व्यवहार करना पड़ता है तो उसी अवस्था में रहते हुए कीजिए, अपने स्वरूप का बोध करते हुए कीजिए, साक्षी स्वरूप से अपना सारा व्यवहार कीजिए, और व्यवहार कम से कम होना चाहिए, मैं पहले कह चुका। इसलिए ये वेदांत देखिए, इसलिए जो वेदांत का इसलिए निधिध्यासन और ध्यान में बहुत फर्क है। ध्यान घंटे, आधे घंटे का, 2 घंटे का कर लिया आप, निधिध्यासन 24 घंटे का निधिध्यासन, अपने स्वरूप में रहना। इसलिए घंटे 2 घंटे, इसलिए वेदांत की समाधि घंटे 2 घंटे की समाधि नहीं है, वेदांत की समाधि। और वेदांत की समाधि कैसी है? कि इन्हीं खुली आंखों से सब तो जगत देख रहे हैं। यही तो अज्ञानी ज्ञानी में फर्क हो जाता है। एक मुक्त पुरुष में और बने हुए पुरुष में, एक संसारी में और महात्मा में, यही एक फर्क हो जाता है कि जो संसारी है वो सब संसार को देख देख करके रो रहा है, और जो ज्ञानी है, ज्ञान चक्षुषा पश्यन्ति, जो ज्ञान चक्षु से देखने वाले, कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान से देखने वाले संसार को नहीं देख करके संसार के अधिष्ठान रूप ब्रह्म को देखते हैं, अर्थात अपने आप को ही देखते हैं। मय्येव सकलम छातम, मय्येव सर्वम प्रतिष्ठितम, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। ये भगवान नहीं कह रहे, आप भी कह सकते हैं आत्मदृष्टि से। और भगवान जब भगवत गीता में मेरे द्वारा, मैं जब इन्हीं शब्दों का उपयोग करते हैं तो लोग यही समझ लेते हैं, व्याख्या में इसीलिए बाजा बजा हुआ, लोग यही समझ लेते हैं कि जो मुरलीधारी, जो ये सगुण, जो उपाधि वाला है, उससे, उस दृष्टि से भगवान कह रहे हैं। भगवान आत्म दृष्टि से कहते हैं वहां पे, अधिष्ठान की दृष्टि से भगवान कहते हैं वहां पे। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। और चूंकि उस अध्यात्म दृष्टि से वही ब्रह्म ही तो आप हैं, वही जीव ही तो ब्रह्म है अध्यात्म दृष्टि से। तो इसलिए भगवान यहाँ पे उसी दृष्टि को ले रहे हैं, भगवान उसी दृष्टि को कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। भगवान राम जी भी बिल्कुल अपना ही, अपने ही स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, मेरे स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। इसलिए मुझे ही जानो भाई, उस क्षेत्रज्ञ को मुझे ही जानो। जीवेश्वर, जो जीव है क्षेत्रज्ञ रूप से, वो मैं ही हूँ। ये जीवेश्वर है कि यहाँ पे ये एक ऐक्य की ही प्रतिपादन है, यहाँ पर ही जीव ही ब्रह्म है। इसलिए भगवान यहाँ पे करे, अहम अहम सब में जोड़ा है भगवान। वेदवादि भी बुधई ही विभावितः अहम, मतलब विभाविता मतलब अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहना,
उसी भाव में रहना, अपने स्वरूप में ही अवस्थित रहना।